सो हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज हम बात करेंगे फ़िल्म यशोदा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक विदेशी महिला दिखाई जाती है जो पुल में नहाकर एक गिलास ड्रिंक करती है। तभी दो आदमी उसे देखते हैं। इसके बाद वह महिला अपने रूम में चली जाती है। वहीं दोनों आदमी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। तभी वह देखते हैं कि उस महिला की अचानक मौत हो चुकी है। इसके बाद वह डरकर भाग जाते हैं। इसके बाद जांच में पता चलता है कि उस विदेशी महिला की मौत किसी प्रकार के ड्रग्स लेने से हुई थी। इसके बाद मूवी शिफ्ट होकर हमें एक हॉस्पिटल दिखाती है जहां एक नर्स यशोदा को आवाज़ लगाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद वह डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर उसे बताती है कि उसके तीसरे महीने की प्रेगनेंसी रिपोर्ट एकदम सही आई है। इसके बाद डॉक्टर यशोदा को किसी दूसरी जगह जाने के लिए बोलती है, पर यशोदा उस डॉक्टर से पूछती है कि क्या डिलीवरी इस हॉस्पिटल में नहीं हो सकती क्या। इस पर डॉक्टर यशोदा को मना कर देती है। इसके बाद यशोदा अपने घर आ जाती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो गैस लीकेज चेक करने के बहाने अंदर आता है और उसके लिए पैसों से भरा बैग छोड़कर बाहर आने के लिए बोलकर चले जाता है। इसके बाद यशोदा पैसों से भरा बैग देखकर बाहर आ जाती है और एक गाड़ी में बैठती है जहाँ ड्राइवर उसे कुछ गोलियाँ देकर खाने के लिए बोलता है, जिसके बाद वह खाकर बेहोश हो जाती है। अब यशोदा की आंख किसी रूम में खुलती है जहाँ हर जगह ईवा कंपनी का नाम लिखा होता है। यहाँ यशोदा एक खिड़की के बाहर कबूतर को देखती है जिसे वह पकड़ने की कोशिश करती है। तभी वहाँ एक दूसरी मैडम आती है जो अपना नाम मधु बताती है और वह बताती है कि वह इस फैकल्टी की मालिक है और यशोदा तुम उस कबूतर को पकड़ नहीं पाओगी। यहाँ यशोदा और मधु की बातचीत से हमें पता चलता है कि यहाँ बहुत सी महिलाएं सरोगेट मदर है जो बच्चा जन्म देने के बाद वापस चली जाएगी और बच्चा कोई अमीर घर वाले ले जाएंगे। इसके लिए उन्हें इतने पैसे दिए गए हैं और ये सारी सुविधाएं इसीलिए उन्हें मिल रही है। दूसरी ओर एक कार एक्सीडेंट और हो जाता है जहाँ एक आदमी और एक महिला होती है। यह महिला कोई मॉडल होती है और आदमी कोई रिच मैन होता है। उनकी रिपोर्ट में पहले तो एयरबैग्स में गैस की वजह से मौत हुई बताते हैं, लेकिन बाद में यह एंगल भी ड्रग्स से ही मिल जाता है। दूसरी ओर यशोदा को स्कैन रूम में ले जाया जाता है जहां एक मेल डॉक्टर गौतम उसका चेकअप करता है और यशोदा का स्कैन करके उसके गर्भ को मॉनिटर में देखता है, पर यशोदा को यह नहीं दिखाता। लेकिन यशोदा डॉक्टर के चश्मे में से अपने बच्चे को मॉनिटर में देख लेती है। इसके बाद यशोदा और बहुत सी लड़कियां खाने पर मिलती है। यहाँ सब चीज़ का टाइम फिक्स होता है। यहाँ यशोदा की दोस्ती कुछ लड़कियों से हो जाती है, जिनमें से एक लड़की यशोदा को जोन 2 में भेजती है और सिगरेट का डब्बा लाने के लिए बोलती है। जोन 2 में जाना किसी को अलाउड नहीं है, लेकिन यशोदा सिगरेट का डब्बा लेने के लिए जोन 2 में चली जाती है, जिसे गार्ड कैमरे रूम से देखता है। उसे रोकने के लिए जाता है, तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है जो उसे बताता है कि यह नो एंट्री जोन है, यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर और स्टाफ ही आ सकते हैं। दूसरी ओर पुलिस जांच करते हुए उस मॉडल के घर पर पहुँच जाती है जहाँ उन्हें एक वीडियो मिलती है। उस वीडियो में एक आदमी उस मॉडल को किसी क्रीम की ऐड करने के लिए मना कर देता है। पुलिस जांच करते हुए किसी दूसरे आदमी के पास जाती है जो उस ऐड को करवाता है। पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है, तभी जाके पता चलता है कि यह आदमी सेंट्रल मिनिस्टर गिरिधा का बेटा है। उसके प्रोडक्ट को सेंट्रल से मंजूरी भी मिल चुकी है। दूसरी तरफ यशोदा उन सभी लड़कियों से दोस्ती कर लेती है और उनसे घुल मिल जाती है और पुरानी बातें याद करती है, जहाँ वह एक लड़की के साथ रहती है और काम भी करती है। यह लड़की यशोदा की छोटी बहन होती है। अब यह कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और अब तक यशोदा काफ़ी लोगों से मिलजुल चुकी होती है। दूसरी ओर पुलिस उस वीडियो वाले आदमी को ढूंढते हैं और उसके घर पर पहुंचते हैं, लेकिन वह आदमी पहले ही मरा हुआ होता है। यह आदमी वही आदमी होता है जो उस मॉडल को क्रीम की ऐड करने से मना करता है। दूसरी ओर यशोदा अपनी बिंदी कांच पर लगाती है, तभी वहीं डॉक्टर उसकी जांच करने के लिए रूम में आ जाता है और उसकी जांच करते हुए डॉक्टर उसे चॉकलेट खाते हुए देखकर उसे चॉकलेट खाने के लिए मना करता है। यशोदा उसे बताती है कि उसे चॉकलेट अच्छी नहीं लगती, उसे चक्की पसंद है, पर यहाँ पर मिलती नहीं। इसके बाद डॉक्टर उसकी जांच करके चली जाता है। इसके बाद यशोदा वहाँ की कुछ लड़कियों से मिलकर बात करती है और वह सभी लड़कियाँ अपनी अपनी परेशानियाँ बताती है और आपस में घुल मिल जाती है। तभी वहाँ एक लड़की जिसका नाम काजल होता है, उसे दर्द होने लगता है और उसे सबसे अलग जांच के लिए ले जाया जाता है, जहाँ सबको बाद में यह बताया जाता है कि काजल को तो बचा लिया गया है, लेकिन उसका बच्चा पहले ही मर चुका था। यहाँ कुछ पुलिस वाले उस ऐड बनाने वाले आदमी पर नज़र रखते हैं जो मिनिस्टर गिरिधा का बेटा होता है, पर वह पहले ही गुंडे बुलाकर रखता है। पुलिस और गुंडों में आपसी मुठभेड़ में एक आदमी पुलिस वाले का मारा जाता है।
अब यहाँ यशोदा और उसके साथ ही लड़कियाँ काजल के बारे में पूछती है, जहाँ उन्हें मधु मैडम बताती है कि काजल का बच्चा मर चुका था और काजल को अब घर भेज दिया गया है। इसके बाद पुलिस जांच से पता करती है और एक विदेशी महिला का पीछा करती है जो अब इंडिया आ चुकी है और कुछ दिन के लिए। इसके बाद पुलिस उसका पीछा करते हैं और एक जंगल में पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर यशोदा बेहोश हो जाती है, जिसके बाद यशोदा की जांच करके उसे वापस उसके कमरे में लाया जाता है। यहाँ यशोदा खिड़की के बाहर कबूतर को देखती है जो अभी भी वहीं बैठा है। अब यशोदा उस कबूतर को पकड़ने की कोशिश करती है। रूम के अंदर से देखने में ऐसा लगता है जैसे बाहर पूरा शहर बसा हुआ है और वह काफ़ी ऊंचाई पर रह रहे हैं। इसके बाद यशोदा उस कबूतर को पकड़ने के लिए जाती है, तब उसे पता चलता है कि वह सिर्फ एक कांच है। उसके बाद वह उस स्क्रीन के कांच को तोड़ देती है। इसके बाद पूरा का पूरा ब्लैक हो जाता है और पूरी की पूरी स्क्रीन टूट जाती है। तभी उसकी वार्डन उसके कमरे की ओर आती है उसे दवाई देने के लिए, पर वार्डन के कमरे के अंदर आने से पहले ही यशोदा नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। इसी बीच एक लड़की लीला को भी दर्द शुरू हो जाता है, उसे भी एक अलग रूम में ले जाया जाता है। इसके बाद यशोदा सबसे और कैमरे से बचकर लीला की तलाश में नो एंट्री जोन में जाती है, जहां सिर्फ डॉक्टर और स्टाफ को ही जाना अलाउड है। यहीं एक और लड़की यशोदा को मिलती है जो उन्हीं के ग्रुप की है। इस लड़की का नाम जेनी होता है। जेनी और यशोदा में अब आपस में लड़ाई हो जाती है क्योंकि यह उन्हीं के ग्रुप की होती है, लेकिन यशोदा जेनी को मार देती है। यशोदा को भी इस बीच काफ़ी चोट लग जाती है। दूसरी ओर पुलिस जिस गाड़ी का पीछा कर रही होती है वह गाड़ी उन्हें नहीं मिलती, जबकि कुछ लोग आकर पुलिस को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। यहाँ यशोदा जेनी को मारने के बाद लीला की तलाश में निकल जाती है, जहाँ वह एक कमरे में पहुँचती है। यशोदा को कमरे में जाते हुए गार्ड कैमरे में से देख लेता है। इसके बाद गार्ड यह बात मंजू मैडम को बता देता है। साथ ही वह यह भी बताता है कि जेनी भी मर चुकी है। यशोदा को मंजू अब अपने मॉनिटर में से देखती है। इसके बाद यशोदा एक कमरे में पहुंचती है जहां खूब सारी लाशें पड़ी होती हैं। इन्हीं में से एक लड़की काजल भी होती है। इसके बाद गार्ड उसे ढूंढते हुए उस रूम में आ जाता है, लेकिन यशोदा यहां से भागकर किसी दूसरे रूम में चली जाती है, जहां वह काफ़ी सारी बोतलें देखती है। उन बोतलों में बंद बहुत सारे गर्भ होते हैं। ऐसे वह एक बोतल अपने साथ ले जाती है। इसके बाद गार्ड उसे पकड़कर किसी दूसरे कमरे में ले जाता है। अब यहाँ यशोदा और उस गार्ड में आपस में लड़ाई होती है, जहाँ गार्ड उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इनकी लड़ाई में यशोदा गार्ड को जान से मार देती है और गर्भ वाली शीशी को अपने साथ रखकर मधु मैडम का पीछा करते हुए उसके रूम में पहुँच जाती है और उसके कमरे में कुछ ढूंढती है, लेकिन तभी वहाँ मधु आ जाती है। इसके बाद वहाँ डॉक्टर भी आ जाता है। तभी यशोदा मधु के गले पर चाकू लगा देती है। तभी वही डॉक्टर जिसका नाम गौतम है वह आ जाता है और यशोदा को बताता है कि वह भी यहाँ फंस गया है, और वह यशोदा को एक हार्ड डिस्क दिखाता है और बताता है कि वह मधु को मार दे। इसी बीच गौतम यशोदा से चाकू छीनकर वापस चाकू यशोदा के गले पर ही लगा देता है। फिर गौतम और मंजू मिलकर यशोदा को एक कुर्सी से बांध देते हैं। इसके बाद मंजू यशोदा को अपने और गौतम के बारे में बताती है कि कैसे कुछ साल पहले वह एक कॉलेज में ब्यूटी कंपटीशन के दौरान मिले थे, जहां एक नेता और मधु के बीच ब्यूटी को लेकर बहस हो जाती है। यह नेता ब्यूटी कंपटीशन में सबसे सुंदर लड़की को अवार्ड देने आया हुआ होता है, जहां वह बताता है कि सुंदरता मन की होती है, पर यहाँ मधु उसे गलत साबित कर देती है। गौतम मधु के साथ उसी के कॉलेज में पढ़ता है। एक दिन गौतम मधु को प्रपोज कर देता है, जिस पर मधु उसे साफ मना कर देती है। इसी बीच वह नेता जिसकी मधु से बहस हुई थी वह मधु से शादी करने के लिए ऑफर देता है। मधु उसे शादी के लिए हाँ कर देती है उसकी दौलत के चक्कर में, लेकिन नेता से शादी करने के बाद मधु को एक बीमारी हो जाती है, जिसके बाद वह थोड़े ही समय में 60 वर्ष की दिखने लगेगी, और यह तब शुरू होता है जब वह मंत्री जी से प्रेग्नेंट हो जाती है। साथ ही साथ इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज भी नहीं खोजा गया होता है। अब इस बीमारी से मधु का पूरा चेहरा खराब हो चुका होता है। इसके बाद मंत्री अपने आदमियों से मधु को उसके घर छुड़वाने के लिए बात करता है, और साथ ही यह भी कहता है कि जितना हो सके इसे मुझसे दूर रखे और इससे मेरी बात भी ना कराई जा सके। इसी बीच गौतम मधु के पास हॉस्पिटल जाता है और उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह उसे ठीक कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ उसके सामने यह शर्त रखता है कि जब वह सुंदर दिखने लगेगी तो वह गौतम के साथ रहेगी। इसके बाद मधु मान जाती है और गौतम मधु को अपने लैब ले जाता है, जहाँ पर गौतम मधु पर काफ़ी सारे ट्रीटमेंट करता है और उसे वापस सुंदर बना देता है। बाद वहाँ वह नेता जिसका नाम गिल्डर होता है वह भी अपने आदमियों के साथ आ जाता है। वह पहले तो गौतम को मारते हैं, लेकिन बाद में गौतम
उस मंत्री यानी कि गिरधर के आदमियों को मारता है। इसके बाद गौतम मधु को बताता है कि उसकी यह खूबसूरती मात्र 6 महीने रहेगी। इसके बाद उसे यह सुंदरता बनाए रखने के लिए हर 6 महीने में एक बूस्टर डोज लेना होगा। इसके बाद मंत्री अपना दिमाग लगाकर उससे बिजनेस की बात करता है और उसे मधु देने के लिए कहता है। इससे मधु को ट्रीटमेंट मिल जाएगा और गौतम को मधु मिल जाएगी और वह इससे बिजनेस से पैसा भी कमा सकते हैं। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। इसके बाद गौतम यशोदा पर नज़र रखता है और मधु एक वीडियो मीटिंग के लिए चली जाती है, जहां थोड़ी देर बाद गौतम भी आ जाता है और वह सभी इंटरनेशनल क्लाइंट से मिलते हैं। यह मीटिंग एक वर्चुअल होती है। इसके बाद मधु उन सभी क्लाइंट को अपने सीरम के बारे में बताती है और बताती है कि यह सीरम माँ के पेट में पल रहे गर्भ से बनता है। इसके बाद गौतम सभी क्लाइंट से बात करता है और यशोदा को बांध कर वह उसे अपने मोबाइल पर देखता है। इसके बाद यशोदा वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते वह इमरजेंसी गेट्स के पास पहुँच जाती है। वहाँ से बाहर निकलने पर वह एक जंगल में पहुँचती है। दूसरी ओर यशोदा को कुर्सी पर ना देखते हुए गौतम भी उसका पीछा करता है और उसके पीछे पीछे जाता है। दूसरी ओर बाकी पुलिस वाले जो अभी भी एक कमरे में फंसे हुए हैं, उनमें से एक आदमी समझ जाता है और बाकी सभी को बताता है कि इस सभी के पीछे पुलिस कमिश्नर का हाथ है। इसके बाद कमिश्नर वहां आ जाता है और सभी पुलिस वालों को मारने के लिए अपनी बंदूक निकालता है। यशोदा जो अब एक जंगल में आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर अब उसके पीछे एक कुत्ता पड़ जाता है। वह भागते भागते एक खाई के पास पहुँचती है, तभी वहाँ गौतम आ जाता है और यशोदा को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि यशोदा के पेट में पल रहे बच्चे से वह सीरम बनाएगा और उसे एक इंटरनेशनल क्लाइंट को बेचने की बात चल रही होती है। इसके बाद गौतम यशोदा को वापस ले आता है और उससे मधु और गौतम यशोदा से उसके बारे में पूछते हैं कि वह है कौन। इसके बाद गौतम पुलिस कमिश्नर को वीडियो कॉल करता है। इसके बाद पुलिस कमिश्नर बाकी सभी पुलिस वालों को मारने वाला होता ही है, तभी यशोदा गौतम के सिर पर बंदूक तान देती है, जिसके बाद वह कमिश्नर को रुक जाने के लिए बोलती है। इसके बाद गौतम कमिश्नर को गन नीचे रखने के लिए बोलता है। इसके बाद उन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला यशोदा के बारे में बताता है कि वह खुद एक ट्रेंड पुलिस वाली है। इसी बीच कहानी फ्लैशबैक में चलती है, जहां हमें पता चलता है कि यशोदा को वह जॉब पाने के लिए 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे या फिर उस ऑफिसर के साथ सोना पड़ेगा। यशोदा यह बात बाहर नहीं आने देती, लेकिन जब यशोदा की छोटी बहन को यह पता चलता है तो वह पैसे के इंतजाम में एक जाल में फंस जाती है, जहां उसे 20 लाख रुपए मिलेंगे, पर उसे सैरोगेट मदर बनना होता है। वह 20 लाख रुपए अपने घर पर छोड़कर चली जाती है। जैसे ही इसका पता यशोदा को चलता है, वह और पुलिस ऑफिसर मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इसमें यशोदा इस प्लान में जाने के लिए कहती है। पहले तो पुलिस वाले मना कर देते हैं, क्योंकि यशोदा को अभी तक ऑफिशियली पोस्टिंग नहीं मिली है, लेकिन यशोदा जाने के लिए कहती है और यशोदा वहाँ जाती है। कहानी अब वापस प्रेजेंट में आ जाती है। अब किसी लड़की को लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद यशोदा, मधु और गौतम उसके पास जाते हैं, लेकिन इसी बीच रास्ते में इनकी लड़ाई हो जाती है, जहां मधु और गौतम भाग जाते हैं। यशोदा और गार्ड आपस में लड़ते हैं। इसी बीच यशोदा गौतम को एक गोली मार देती है। तभी दूसरी ओर बाकी पुलिस वाले उस कमिश्नर को गोलियों से मार देते हैं और यशोदा के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ यशोदा स्पीकर में सुनती है कि मधु सभी लड़कियों को एक हॉल में बुलाती है। यहाँ यशोदा भी सभी लड़कियों के साथ हॉल में जाती है, जहाँ मधु सभी लड़कियों से पूछती है कि यशोदा की बहन वृंदा कौन है, लेकिन जैसे ही मधु यशोदा को देखते हुए वहाँ से भाग जाती है। इस बीच यहाँ कुछ और गार्ड आ जाते हैं, जिससे यशोदा की लड़ाई होती है। इस बीच आपसी मुठभेड़ में बंदूक की एक गोली से एक शीशा टूटता है, जो बाहर किसी पहाड़ पर जाने का रास्ता होता है। इसके बाद सभी लड़कियां यशोदा के साथ बाहर आ जाती है, जहां वह देखती है कि मधु भागकर किसी हेलीकॉप्टर की तरफ जा रही है। यशोदा बंदूक से हेलीकॉप्टर के इंजन की तरफ गोली मार देती है। इसके बाद वह लड़कियां मिलकर मधु को मारने के लिए आगे बढ़ती है और धक्का मुक्की में मधु पहाड़ से नीचे गिर जाती है। दूसरी ओर कुछ पुलिस वाले एक लड़की को लाते हैं, जिसे लेबर पेन शुरू हो चुका है। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि यशोदा की बहन वृंदा होती है। वहीं जंगल से गौतम भाग रहा होता है, जहां उसे पुलिस वाले पकड़े लेते हैं और यहाँ वृंदा एक लड़के को जन्म देती है और उसका बच्चा दोनों सही होता है। यशोदा बच्चे को हाथ में लेती है और उसे चूमती है। यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।